सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके राजस्थान बोर्ड का जो कक्षा 8वीं का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है 25 फरवरी 2026 को जो 1:30 बजे होने वाला है, वो किस प्रकार से जो पेपर रहने वाला है। तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो आपके 1 से लेकर 8 तक रहने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पहला है, यहाँ पर देख सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, कब बने थे? 1771, 1772, 1773, 1770। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वॉरेन हेस्टिंग है वो यहाँ पर जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने बने थे 1773 में। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 2 है, दीकू से आज से क्या है? दीकू है, दीकू शब्द है, उससे क्या आज से? आदिवासी, दीपक, बाहरी व्यक्ति या मुखिया। तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थियों जो दीकू से दीकू शब्द से जो उसका अर्थ है बाहरी व्यक्ति। क्या होगा? बाहरी व्यक्ति। तो इसमें भी स फिलअप करना है और इसमें भी स फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या जो 3 है, मृदा संरक्षण हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधियों में सम्मिलित नहीं है। कौन सी नहीं? वेदिका फॉरम, रक्षक मेखलाएं, चट्टान बांध या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आप करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त सभी। क्या करेंगे? उपरोक्त सभी द फिलअप करना है। तो विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे जो पेपर अपलोड किए हैं और जो आपके 19 फरवरी को अंग्रेज़ी का पेपर हुआ था उसकी भी आंसर की इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर ली गई है। और जो आपके 21 फरवरी को हिंदी का जो पेपर हुआ था उसकी भी आंसर की अपलोड कर दी गई है। और जो आपके जो आज यहाँ पर देख सकते हैं जो 23 फरवरी को जो यहाँ पर विज्ञान का जो पेपर था उसकी भी आंसर की अपलोड कर ली गई हैं। तो अच्छे से देख सकते हैं 1 से लेके 25 तक प्रश्न जो आपके 80 में से कितने अंक आ रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा इस चैनल पर जाकर। और प्रश्न संख्या यहाँ पर आप 4 देख सकते हैं, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 250, 310, 382। तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थियों 300, यहाँ पर 82 करेंगे। क्या करेंगे? 382। तो विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे जो मैंने पेपर अपलोड किए, बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से जाकर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 5 है, आदिवासी समूह औजारों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। क्योंकि क्योंकि यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है, उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत अधिक होता है, वे ईसाई धर्म को ही मानने वाले होते हैं, वे अंग्रेजी भाषा पर अपना अधिकार रखते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे? इसका उत्तर करेंगे अ। ठीक है, अ करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, यह सुनिश्चित अधिकार द्वारा किया गया। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, शोषण से मुक्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या सुरक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर करेंगे विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे? यहाँ पर शोषण से मुक्ति का अधिकार। आपको पता है विद्यार्थियों, आपको जो है 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जो आज आपके 23 फरवरी को जो विज्ञान का पेपर हुआ था उनमें से बहुत सारे हमने पेपर इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए हैं। वो बहुत सारे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और विज्ञान की जो आंसर की अपलोड कर दी गई हैं, अच्छे से देख लीजिएगा इस चैनल पर जाकर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 7 है, जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था? जोधपुर में उत्तराधिकार का संघर्ष ईश्वर सिंह माधो सिंह के मध्य, राम सिंह और यहाँ पर भगत सिंह के मध्य, हरि सिंह और रतन सिंह के मध्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जोधपुर में जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? तो यहाँ पर राम सिंह और भगत सिंह के मध्य हुआ था। किसके बीच में? राम सिंह और भगत सिंह के मध्य। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो उत्तर हम करेंगे 8 नंबर, कपिल सरोवर, कोलायत, बीकानेर, पुष्कर झील, अजमेर, सोनारगढ़ किला, जैसलमेर या हवामहल, जयपुर। तो इसका उत्तर विद्यार्थियों हम क्या करेंगे? पुष्कर झील, अजमेर। क्या करेंगे? पुष्कर झील, अजमेर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या। तो विद्यार्थियों 1 से लेकर 8 तक जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं और प्रत्येक जो प्रश्न वो 1-1 अंक का रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों। प्रश्न विद्यार्थियों, जो 9 नंबर दे रखा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 2 नंबर का रहने वाला है। प्राकृतिक दे रखा, जालोर दे रखा, संचय संस्कृति की सुरक्षा। तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे कम सा यहाँ पर देख सकते हैं ऊंचावत, गुणता और ढाल मृदा को निर्धारित क्या करते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर आप भरेंगे
संचय, ये जो संचय है इसमें भरेंगे, संचय में भरेंगे। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट जन्म मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के किस कारण होती हैं, तो यहाँ पर प्राकृतिक कारण, क्या करेंगे, प्राकृतिक कारण, यहाँ पर प्राकृतिक भरेंगे। फिर इसी प्रकार मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी अधिकार मिला हुआ है, किसका मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम करेंगे संस्कृति की सुरक्षा, क्या करेंगे, संस्कृति की सुरक्षा, ठीक है। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो जालोर है, कौन सा है विद्यार्थियों, जालोर है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न विद्यार्थियों आप देख सकते हैं, स्तंभ अ और स्तंभ ब से मिलान कीजिएगा, स्तंभ अ और स्तंभ ब हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हम करेंगे प्रवास, ठीक है। इसी प्रकार आदिवासियों को परंपरागत जमीन की बहाली किस अधिनियम के तहत दी गई है, तो 1989 अधिनियम। फिर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तापमान और आर्द्रता पर। फिर भारत सरकार की आदिम जनजाति सूची में शामिल है, सरिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न जो विद्यार्थियों 11 नंबर है, निम्नलिखित कथनों को जांच कर सत्य और असत्य में उपयुक्त कीजिए। तो मुंबई उपनगरीय रेलवे एवं अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, ये सही है गलत है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं, ग्रामीण गौरव पथ योजना का निर्माण ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ने हेतु किया गया है, सही या गलत, तो इसका उत्तर करेंगे सही। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं, राष्ट्रीय आयु मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य फसलों बीमा करके किसानों को राहत देना, तो यहाँ पर हम करेंगे गलत, क्या करेंगे, ये गलत है। फिर भारत में जन सुविधाओं की आपूर्ति एवं वितरण काफ़ी समानता दिखाई देती है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 1 और 2 है वो सही है, और 3 और 4 वो गलत है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों जो 12 नंबर प्रश्न है, दीवान बनने के बाद भी कंपनी खुद को व्यापारी क्यों मानती थी, ठीक है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या हम देखेंगे, तो इसका 12वें का प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दीवान बनने के बाद भी कंपनी खुद को यहाँ पर व्यापारी ही मानती थी, क्योंकि कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक राजस्व हासिल करना और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती व रेशमी कपड़ा खरीदना। दूसरे, वह भारी भरकर लगान तो प्राप्त करना चाहती थी, किंतु उसके आकलन व वसूली की उसकी कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार वह एक व्यापारी कंपनी के रूप में ही सीमित थी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 13। तो विद्यार्थी प्रश्न है, सब्सिडायरी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या कीजिएगा। फिर प्रश्न हम 14 देख सकते हैं, 14 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड डिस्पेस के कोई 3 प्रभाव बताइए। फिर है ब्रह्मो समाज पर संस्कृत टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं 13 और 14 नंबर प्रश्न के उत्तर। प्रश्न विद्यार्थियों जो 13 था, यहाँ पर 13 प्रश्न था, यहाँ दीवा आइए 13 था, सब डियरी अलायंस सहायक संधि की व्याख्या व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, सहायक संधि व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना होता था, जो रेजिडेंट कहलाता था। नेक्स्ट देखिएगा इसका उत्तर, यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेवाएं रखने की इजाज़त नहीं थी। इन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर था, किंतु उसके लिए शासकों को शुल्क देना पड़ता था। यदि भारतीय शासक समय पर शुल्क अदा नहीं कर पाते, तो वह दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र सहायक से छीन लिया जाता था। फिर प्रश्न संख्या आपके 14 नंबर था विद्यार्थियों, 14 नंबर जो प्रश्न था आप देख सकते हैं, 14 नंबर प्रश्न कौन सा था देख लीजिएगा। तो प्रश्न था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड डिस्पेस के कोई 3 प्रभाव और ब्रह्मो समाज पर संस्कृत टिप्पणी। तो भारतीय शिक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड डिस्पेस के प्रभाव, तो शिक्षा संबंधी समस्त कार्यों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु सरकारी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई तथा निम्न स्तर पर स्कूली शिक्षा में भी परिवर्तन किए गए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रह्मो समाज पर संस्कृत टिप्पणी लिखेगा। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्मो समाज मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध था, और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, मुख्यतः हिंदुत्व, ईसाई धर्म के नकारात्मक और सकारात्मक पर पलों पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 15। प्रश्न 15 है, जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों का स्पष्ट कीजिएगा। तो इसका उत्तर देखिएगा। तो इसका उत्तर करेंगे, जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय, ये देख सकते हैं अच्छे से, ये 15 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर है। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न, नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो विद्यार्थी देख सकते हैं, नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं।
प्राय नवीनीकरण संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश आदि। नेक्स्ट देखिएगा, अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित होता है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 17। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं जो प्रश्न 17 राजस्थान के मानचित्र में निम्न कोई चार स्थानों को दर्शाइए। बांसवाड़ा है, नागौर है, टोंक है, सिरोही, सवाईमाधोपुर। तो विद्यार्थियों, राजस्थान का जो मानचित्र है वो आपके पक्का आने वाला है और 4 नंबर का रहने वाला है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। जो राजस्थान का मानचित्र है, पहले आपके 33 जिले थे, अब 41 जिले हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर श्री गंगानगर था, फिर यहाँ पर हनुमानगढ़, यहाँ बीकानेर, यहाँ पर चूरू। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये जैसलमेर है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाड़मेर हैं। तो हमें ये बताया गया है कि जो नागौर ज़िला है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नागौर ज़िला जो आप भरेंगे यहाँ पर, जो अजमेर डिवीज़न में है। कहाँ पर है? अजमेर डिवीज़न में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नागौर ज़िला है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो ये नागौर यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसी प्रकार ये जो आपके दे रखा था, कौन सा ज़िला दे रखा, नागौर, तो यहाँ फिलअप करना है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, बांसवाड़ा। तो ये बांसवाड़ा यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी, बांसवाड़ा यहाँ रहेगा। यहाँ पर ये डूंगरपुर है, यहाँ पर ये बांसवाड़ा करेंगे। ठीक है, बांसवाड़ा यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, फिर इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर टोंक, सिरोही, सवाईमाधोपुर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो बाड़मेर रहेगा, फिर जालोर, फिर यहाँ पर सिरोही होगा। यहाँ पर आपको सिरोही भरना है, यहाँ पर सिरोही, यहाँ पर नागौर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सवाई माधोपुर है, तो यहाँ पर सबसे पहले भरतपुर। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर भरतपुर हो जाएगा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर यहाँ पर होगा। ठीक है, सवाई माधोपुर यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, ये विद्यार्थी देख सकते हैं, नागौर, सिरोही, टोंक और सवाई माधोपुर। तो ये आपके नेक्स्ट देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करते हुए औद्योगिक तंत्र को समझाइए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो विद्यार्थी देख सकते हैं, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल आदि को शामिल किया जाता है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम, निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल, परिवहन, विद्युत, अन्य आधारभूत संरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय, उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग आदि, कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई आदि शामिल है तथा इससे निर्मित शर्ट पैंट उत्पादन है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न 19 है, व्यापारिक फसल के रूप में कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। तो कपास पर हमें टिप्पणी लिखनी आइए देख। तो विद्यार्थी देख सकते हैं, कपास एक प्रमुख व्यापारिक फसल है। कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 वाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। कपास काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। विश्व में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 20। नेक्स्ट विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण या विशेषताएं संघवाद को समझाइए के रूप में। तो आइए देखते हैं भारत की जो मुख्य विशेषताएं हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद, संघवाद से आशय है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। प्रत्येक स्तर की सरकार को शक्तियाँ व अधिकार संविधान से ही मिलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य स्तर पर शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। यह संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। राज्य सूची में प्रादेशिक महत्व के विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य स्तर की सरकारों को दिया गया है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार इन सूचियों द्वारा यह बताया गया है कि कौन से स्तर पर सरकार है जो किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न 21 है, भारतीय राज्य धर्म हस्तक्षेप भी कर सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय राज्य धर्म में हस्तक्षेप भी कर सकता है। जब कोई धर्म संविधान में दिए गए आदर्शों, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने तथा नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने के लिए राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकता है।
उदाहरण के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। इसी प्रकार माँ बाप की सहमति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है, जैसे राज्य भारतीय धार्मिक समुदायों के स्कूलों को सीमित आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। फ्रेंड, स्पष्ट है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यह आदर्श राज्य के हस्तक्षेप की कसौटी है। फ्रेंड, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 22। प्रश्न 22 है, राजस्थान में विद्यमान लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कोई चार लिखने हैं और महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम को समझाइए। आइए देखते हैं इनके उत्तर। प्रश्न 22 है, राजस्थान राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं ये वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिलाओं को रोजगार देने में। फिर नेक्स्ट देखिएगा इसका उत्तर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इनमें से 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर कर एक समूह कहलाती हैं। अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है और रोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या। तो विद्यार्थियों, प्रश्न जो 23 और 24 है वो आपके बड़े रहने वाले, निबंधात्मक और अथवा में रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न में सबसे पहले 23, 24 और 25 प्रश्न बता देता हूँ, फिर इनके उत्तर आपको बताता हूँ। 23 नंबर प्रश्न देख लिया। फिर इसी प्रकार 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, फौजदारी एवं दीवानी कानून, संसद के प्रमुख कार्यों की विवेचना। फिर अथवा में दे रखा भारतीय संसद लोकतंत्र किन किस सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था, भारत में कितने प्रकार की अदालतें हैं। फिर 25 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, नीमच छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। टिप्पणी लिखी, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, ग्राम पंचायत के कार्य। अथवा में दे रखा कोटा एवं नसीराबाद में हुए विद्रोह का अपने शब्दों में वर्णन कीजिएगा। टिप्पणी लिखी, पंचायत समिति कार्य राजस्थान की प्रमुख क्षेत्र हैं। तो देखते हैं इन 23, 24 और 25 के उत्तर। तो विद्यार्थियों देख सकते हैं ये जो 23 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर है, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, अथवा वाला भी देख लीजिएगा। 20 नंबर जो प्रश्न है अथवा वाला उसका उत्तर है, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम चलेंगे आगे 24 नंबर प्रश्न का उत्तर। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिएगा आप। 24 नंबर प्रश्न था फौजदारी कानून और दीवानी कानून। तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न का उत्तर, फिर संसद के प्रमुख कार्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, फिर अथवा वाला ये उत्तर है, भारत में अदालतों के प्रकार। 24 नंबर का ये अथवा वाला। फिर 25 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर है नीमच छावनी वाला, देख सकते हैं अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिएगा अच्छे से विद्यार्थियों, इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने सॉल्यूशन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये अथवा वाला भी देख सकते हैं अच्छे से, 25 अथवा वाला है आपके। ठीक है, पंचायत के प्रमुख कार्य हैं, फिर राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रियाँ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।